अगर आप जानना चाहते हैं कि जेनपैक्ट में जो इंसेंटिव स्लैब है वो अच्छा है या बुरा दोस्तों वो आपको डिसाइड करना है। मैं जो है आपके सामने वो रखता हूँ। इंसेंटिव स्लैब यहाँ पर जो फॉलो किया जाता है कि अगर आपको 3 साल से काम करते हुए कम हुआ है जेनपैक्ट में, तो आपको जो हाईएस्ट मिलेगा वो 4200 रुपीज़ मिलेगा। 4200 रुपीज़ ये किसके बाद बढ़े हैं? अभी आपको पता होगा जेनपैक्ट में जो वर्किंग आवर्स थे वो 9 to 10 आवर्स हो चुके हैं अब। तो पहले जो यहाँ पर था वो 4000 था हाईएस्ट, लेकिन इन्होंने जो 1 घंटा अपना बढ़ाया है वर्किंग आवर्स, तो इन्होंने विक में, जिन्हें विक कहते हैं और हम इंसेंटिव कहते हैं, तो इन्होंने विक में 5% जो है इंक्रीज करा है। तो जो हाईएस्ट है, अगर आप 3 साल से कम है काम करते हो आपको जेनपैक्ट में हुआ है, तो 4200 के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा स्लॉट, ठीक है, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, और जो दूसरा स्लॉट है यहाँ पर वो है 2200 रुपीज़ के लिए। जी हाँ, 2200 रुपये के लिए। और जो तीसरा स्लॉट है यहाँ पर वो है 1650 रुपये के लिए। आपको फिर से बता रहा हूँ, जो 1650 रुपये, 2200 रुपये और 4200 रुपये है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके बाद जो 5% उन्होंने अपने विक में बढ़ाया उसके बाद हुआ है। अगर वहीं आपको 3 साल से ज़्यादा काम करते हुए हो गया है, तो जो नीचे का स्लॉट है 1650 और 2200 रुपये सेम रहता है, लेकिन ऊपर वाले स्लॉट में आप 200-400 रुपये और बढ़ा लीजिए, बस यही फ़र्क है। और यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्लॉट होते हैं दोस्तों, 3 के अलावा चौथा स्लॉट कोई भी नहीं होता है। हाँ, अगर आपको जानना है कि भाई जो इंसेंटिव हमें मिलता है वो किस बेस पे मिलता है, तो ये 1 मंथ को रोक के मिलता है। मतलब मान लीजिए अगर आप जून में जो आपका प्रोडक्शन रहेगा, उसका जो इंसेंटिव है आपको जुलाई के एंड में आएगा, जो आपकी जो सैलरी होती है उसमें इंक्लूड होके। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जो ये फॉलो करते हैं वो MM1 करते हैं, मतलब कि 1 महीने को छोड़ के एक महीने का एडवांस रख के करते हैं। तो जून के महीने का आप काम जो आपने प्रोडक्शन किया होगा और जो भी इंसेंटिव बन रहा होगा वो जुलाई के मंथ में आपको सैलरी के साथ आएगा। और यहाँ पर जेनपैक्ट में जो सैलरी आती है दोस्तों, वो महीने के आखिरी वर्किंग डे में आ जाती है। अब वर्किंग डे आपका कोई सा भी हो महीने का आखिरी, ये उस दिन आपके उसमें सैलरी को क्रेडिट कर देते हैं, और यही यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब आप मुझसे पूछते हैं कि क्या जेनपैक्ट में ओटी भी लगता है? ओटी यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि शायद इनका मानना यह है कि हमारे पास काम का वर्कलोड इतना है ही नहीं कि हम ओटी दे सकें। ये इनका मानना है दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी एमएनसी कंपनी में काम करते हो, आपको ही पता भाई 10 से 11 घंटे आप कहीं नहीं जाने वाले। 9 घंटे के बाद जहाँ दूसरी कंपनीज इट मीन्स कि जो बाहर की कंपनीज होती है, फॉरेन जो कंट्रीज़ में जो कंपनीज होती हैं, वो अपने एम्प्लॉय को कभी भी अलाउ नहीं करती है मोर देन 9 आवर्स। अगर आप वो अलाउ करती भी, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा है कि वो उन्हें एक वार्निंग लेटर भेजते हैं कि आप 9 आवर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में उल्टा चलता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप 9 घंटे काम करते हैं, उससे कम काम करते, तब आपको वार्निंग लेटर आता है कि भैया आप तो 9 घंटे में कैसे उठ गए, आपकी सिर्फ 9 घंटे की, आप 9 घंटे में नहीं उठते, आपको कम से कम 11 से 12 घंटे काम करते रहना पड़ेगा। तो खैर वो अलग बात दोस्तों। अगर आप मुझे इंसेंटिव स्लैब कह रहे पूछिए, तो मैंने आपके सामने इंसेंटिव स्लैब रख दिया। अब आप डिसाइड कीजिए ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है।